हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोगों को पढ़ना है श्वसन तथा सांस लेने में अंतर। आइए जान लेते हैं कि श्वसन और सांस लेना होता क्या है। तो श्वसन और सांस लेना दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रिया हैं। जैसे कि सांस लेना एक शारीरिक प्रक्रिया है जो कि हमारे शरीर के अंदर हवा का आना और शरीर का हवा से बाहर निकलना श्वसन होता है। इसे हम वेंटिलेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं। सांस लेने में किसी भी प्रकार के एंजाइम का प्रयोग नहीं होता है और सांस हम फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। वेंटिलेशन वेंटिलेशन छाती के अंदर सांस का लेना और बाहर निकलना ही वेंटिलेशन कहलाता है। अब देखते हैं श्वसन। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो सेलुलर स्तर पर होती है और ऊर्जा पैदा करती है। श्वसन में ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। श्वसन में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इस श्वसन में बहुत सारे एंजाइमों का उपयोग होता है। श्वसन की क्रिया कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट है हमारा श्वसन के प्रकार। श्वसन दो प्रकार का होता है, वायुवीय श्वसन और अवायुवीय श्वसन। तो अवायुवीय श्वसन आप लोगों को जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है कि वायुवीय श्वसन जिसमें जो वायु की उपस्थिति में हो। जब कोशिकाओं में भोजन ग्लूकोज यानी ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटता है तो वह वायुवीय श्वसन कहलाता है। वायुवीय श्वसन मनुष्यों में और सारे जीव जंतुओं में होता है जो वायु की मदद से होता है। और अवायुवीय श्वसन यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसके माध्यम से कोशिकाएं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शर्करा को तोड़ देती हैं। तो अब देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र शरीर के उन अंगों और भागों से मिलकर बना होता है जिसकी मदद से सांस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जैसा कि हम लोग वायुमंडल से हवा को अंदर लेते हैं तो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। श्वसन तंत्र के जरिए ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। श्वसन तंत्र में नाक, मुंह, वायुमार्ग, फेफड़े, डायाफ्राम, गला आदि बहुत सारे पार्ट्स शामिल होते हैं। ये देख लेते हैं, यह हमारा मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम है। ये हो गया हमारा नासाद्वार। नासाद्वार यह श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग है जो इसमें दो नलिकाएं होती हैं। नासाद्वार दो जोड़ी दो जोड़ी द्वार के द्वारा खुलता है। अब आते हैं मुख गुहा पे। मुख गुहा का श्वसन में कोई कार्य नहीं होता। अब ग्रसनी ग्रसनी का भी वायु मार्ग में कोई काम नहीं होता। अब कंठ न, हवा हवा नाक से होती हुई कंठ से होती हुई अंदर फेफड़े तक आती है। यह कंठद्वार है। अब हो गई श्वास नली। श्वास नली 5 से 7, इसकी लंबाई जो होती है 5 से 7 इंच होती है। श्वास नली का कार्य है फेफड़े से हवा का अंदर और बाहर आना जाना।
यह एक कठोर और लचीली नली होती है। श्वास नली जो है वो कठोर और लचीली नली होती है जो ऑक्सीजन को शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए मार्ग प्रदान करती है। अब देख लेते हैं फुफ्फुस। यह सांस नली और छाती के बीच एक पतली झिल्ली के नुमा रचना होती है जिसपे बहुत सारी सीलियां लगी होती है। ऐसे ये सीलिया की रचना होती है जो कि हमारे शरीर में किसी भी धूल कण या फिर किसी बैक्टीरिया को जाने से रोकती है। और यह हमारे शरीर जो फुफ्फुस झिल्ली होती है वो हमारे शरीर में एक तरल पदार्थ रखती है जो छाती और हृदय के बीच होने वाले घर्षण को कम करती है। अब आते हैं डायाफ्राम या पसलियां। पसलियां जो होती हैं वो सांस लेने में मदद करती हैं। या जब हमारी सांस बाहर जाती है ऊपर आती है तो इसका डायाफ्राम का जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है। औ- और जब ये पसलियां नीचे आती हैं तो डायाफ्राम का ढक्कन खुल जाता है जिससे छाती गुहा में जगह कम हो जाती है और हवा बाहर निकल जाती है। यह है कूपिका। कूपिका यह खोखले कप के आकार की रचना होती है हमारे शरीर में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कप के आकार की है। इसकी जो संख्या होती है वो 480 मिलियन। 400 हमारे शरीर में इसकी जो संख्या होती है वो 400 मिलियन होती है। कूपिका यह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करती है। यह छोटी छोटी नलिकाओं के लास्ट में, छोटी छोटी जो ये नलिकाएं दिख रही हैं आपको, इसके लास्ट में ये गुब्बारे जैसी संरचना होती है। बस आज के लिए इतना ही और हम कल देखेंगे हम।